हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन विश्वकर्मा आज आप सभी लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। ये मॉडल पेपर अगर आपने कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में 80% क्वेश्चन 100% फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको 3 पड़ाव देखने पड़ेंगे। पहला है रीजनिंग, उसके बाद मैथ, फिर हिंदी। तो चलिए सबसे पहले हम रीजनिंग को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एक निर्देश दिए गए, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में एक समस्या आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3, 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश है। ठीक है, जो उसके समान है सेम वही आपको चुनना है। तो बताइए पहले वाले के समान इन चारों में से कौन है, जिसमें आपका पहला विकल्प सही है क्योंकि सेम ऐसे ये दिया गया है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या कर रहा है, समस्या आकृति। देखिए बताइए कि इंटू फिर प्लस फिर इंटू, बताइए किसमें है। ये आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयत बना है और इसमें आपको बताना है सेम यही चीज़ कहाँ पर है। तो देखिए ये आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए चौथे में कौन सा सही होगा। इसमें आपका देखिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पर देखिए एक पूरा आयताकार है, तो यहाँ पर भी आयताकार, ये पहला वाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम अगला देख लेते हैं। बताइए कि इस 5वें क्वेश्चन में कौन सा सही होगा। देखिए सेम ऐसे से क्वेश्चन मार्क बना है, तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा, आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 आकृतियों के बाद चौथी के स्थान पे एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। पहली 2 समस्या आकृतियों परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में वह आकृति चुनिए जो समस्या आकृति के क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ठीक बैठ जाए। तो देखिए इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो जल्दी से बताइए कि आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए बताइए कि इसमें देखिए ये आकृति ऐसे बनी है, तो ये आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 में आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो देखिए बताइए, देखिए पहले में आपका एक 2 त्रिभुज बने, उसके अंदर गोले आ गए हैं दोनों, तो इसमें फिर आपका कौन सा होगा बताइए। देखिए ये दोनों जुड़कर एक जो दोनों बाहर गोले हैं, ये आपका तीसरा विकल्प में आ जाएगा, यानी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए पहले में एक स्टार है, डबल स्टार बन गया, फिर इसमें क्या होगा, इसमें भी डबल स्टार हो जाएंगे, यानी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए क्या है, कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है, पहला वाला विकल्प, इसमें देखिए जो काला रंग से भरा है वो हटकर 3 तीर लग गई है। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे जैसे इसमें ये ब्लैक वाला है जो हटकर ये भी 3 हो जाएगा, आपका दूसरे विकल्प में चला जाएगा, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, नंबर 11 पे पहुंच गए। देखिए इसमें कुछ निर्देश दिया, इसको पढ़ते हैं उसके बाद हल करेंगे। देखिए दिया निम्नलिखित प्रश्नों में वर्ग का एक भाग है और दी गई उत्तर 4 आकृतियाँ 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई उसका दूसरा भाग है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को ढूंढिए जो एक वर्ग का पूर्ण करती है, मतलब जो एक वर्ग को पूर्ण करती है। तो बताइए इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि यही आकृति इसको पूर्ण करेगी। ठीक है, तो आप तीसरे विकल्प को टिक लगाएंगे। इसके बाद हम 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इसमें देखिए कौन सा विकल्प आपका सही होना चाहिए। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प जो है यही सही होगा, यही आकृति को पूर्ण करेगा, तो आप दूसरे विकल्प को टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर देखिए एक निर्देश दिया गया, इस निर्देश को आप पढ़िए, उसके बाद आपको उत्तर बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें देखिए जैसे पहले इंटू है, फिर उसके बाद डबल इंटू, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा डबल प्लस, यानी आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। तो बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो आपका पहला विकल्प वैसे लग रहा है तो लगा दीजिए टिक। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए पहले एक गोला है, फिर त्रिभुज बन गया, फिर आयत बन गया, फिर जाके पंचभुज बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए आपकी एक तीर इधर बाईं तरफ निकली है, फिर उसके बाद दाहिनी तरफ निकल गई, फिर गोले में किधर बाईं तरफ है तो इधर किस में निकलेगी, फिर इधर आपका दाहिनी तरफ निकलेगी, यानी आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए कि 20 में कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए पहले डबल था, फिर 1 हो गया, फिर डबल है तो फिर 1 ही हो जाएगा, यानी आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और 21 पे चलते हैं। देखिए इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताइए। इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, यही इस आकृति को दर्शाता है, तो हम पहले विकल्प को टिक लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसके बाद देखिए 23 में एक दर्पण लगा है और इस दर्पण में जो आकृति बनेगी वो कैसे बदलकर बनेगी, तो आपको बताना है। तो इसके लिए आपको चारों विकल्प दिखाए जा रहे हैं, आप विकल्प को देखिए तो आप बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इसमें आपको कौन सा विकल्प लग रहा है कि सही होना चाहिए। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा, दर्पण में ये चेंज हो जाएगी, इसलिए दूसरे विकल्प को हम टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें देखिए इसमें भी दर्पण है, ROKE लिखा है, तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, ये कैसे बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा चौथे विकल्प में आपका ये सही होना चाहिए, यानी आपका चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए। ये बदलकर हो जाएगा ऐसे ऐसे जैसे आप देख रहे हो, पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए TASY, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए ये दर्पण में कैसे चेंज होगा, तो ये चेंज होकर बनेगा आपका पहला ऑप्शन, यानी आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। ये हम भाग 6 पर पहुंच गए। इसमें देखिए कुछ दिया है निर्देश, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 आकृतियाँ 1, 2, 3, 4 दी गई हैं। निम्नलिखित आकृतियों में 3 आकृति कुछ हद तक समान है तथा एक अलग है, जो अलग है उसी को आपको बताना है कि कौन सी आकृति अलग है। तो देखिए 26 में आपका कौन सी आकृति अलग लग रहा है, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। 27 में आपको बताना है कौन सी आकृति बिल्कुल अलग है, तो इसमें आपका चौथा विकल्प इसमें भी सही हो जाएगा, ये सबसे अलग है, तो हम चौथे वाले विकल्प को टिक मारेंगे। 28 इसमें बताना है कौन सी आकृति अलग है। तो देखिए जल्दी से बताइए कौन सी आकृति अलग होगी। तो देखिए इसमें आपका कौन सा विकल्प रहा है, दूसरा विकल्प आपका सही है। 29 नंबर, इसमें आपको बताना है कौन सी आकृति जो सबसे भिन्न होगी। तो देखिए भिंडी, शरीफा, सेब, केला, तो भिंडी सबसे अलग। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको बताना है कि कौन सी आकृति, इसमें आप वैसे ही देखकर बता देंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखिए आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा होना चाहिए। उत्तर आकृतियाँ इधर दी गई हैं, तो इसमें आपका देखिए आपका हो जाएगा दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपको बताना है अम्ब्रेला जैसे जैसे बना है, देखो कहाँ बनेगा, जो काला भाग है वो किस पर जाएगा। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। देखो पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 होना चाहिए, नहीं आपका तीसरा विकल्प सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इसमें बताना है आपका कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। तो देखिए कौन सी आकृति होगी, जल्दी से बताइए। तो इसमें आपका देखिए कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताइए। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। 35, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसमें जो हैं सब बाहर हो जा रहे हैं, तो यानी आपका तीसरा विकल्प सही होगा, यानी जो गोला अंदर है वो बाहर हो जा रहा है, ठीक है। 36 देखते हैं, जल्दी से बताइए इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 37 देखते हैं, इसमें बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होना चाहिए। जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, कमेंट करिए जल्दी से। तो देखिए 37 ये सबसे भिन्न आकृति लग रही है, तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। 38 में आपका कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसमें भी आपका दूसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर, इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा, तो हम चौथे विकल्प को टिक लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में आपका दूसरा विकल्प
ये बिल्कुल राइट आंसर है, तो हम दूसरे विकल्प को टिक लगा देंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें आपको देखिए कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, तो इसमें आपका पहला विकल्प जो है ये सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताइए। तो इसमें आपका चौथा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये कागज़ मोड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 इसमें बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा चौथा विकल्प, इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 इसमें बताइए आपका कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताना है आपको कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसमें भी आपका चौथा आंसर ही राइट आंसर होगा, तो आपको चौथे विकल्प पे टिक लगा देना है। ठीक, चलिए 46 देखते हैं। 46 में आपका कौन सा विकल्प होगा, इसमें आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम पहले विकल्प को टिक लगाएंगे। इसके बाद हम 47 देखते हैं। 47 में आपका कौन सा विकल्प होगा, तो इसमें आपका जो है तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 48 में जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 48 आपका दूसरा विकल्प सही होगा। 49 इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 50 इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा, तो देखिए इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। और इसके बाद हम शुरू करते हैं अनुभाग 2 यानी गणित। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 25 क्वेश्चन गणित के शामिल किए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में 51 से भाग देने पर शेष 36 आता है, तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो 17 से हम 36 में डिवाइड करेंगे, तो 17 दूनी क्या होता है 34। तो यहाँ पर हम 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, यानी आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। शेषफल क्या आएगा 2। जब इस तरह सवाल आए आपको शेष में ही भाग करना है, तो आपका जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इसमें कह रहा है 100 तक की वे कुल संख्याएं जो 2 व 5 से विभाजित हो सकती हैं, वह संख्या क्या है। तो देखिए 100 में हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा 50, फिर 5 से भाग करेंगे तो आएगा 20। उसके बाद हम दोनों का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, और 10 से 100 में भाग करेंगे तो आएगा 10। तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। इसको हल करेंगे तो 50 20 70, 70 में 10 घटाएंगे 60, यानी आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मैंने कई सवाल बताए, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैप्टर जाकर पढ़ सकते हैं। 53 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या जो अंकों 7, 5, 4, 8 तथा 0 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या बन सकती है। 5 अंकों की संख्या बनाना है और जो अंक दिया यही आपको यूज करना है। तो देखिए इसमें आपका तीसरा विकल्प लग रहा है, क्योंकि पहले 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में 0 आएगा, तो यानी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 54 देखते हैं, यानी 54 कह रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 750 और 570 में उपलब्ध है। मतलब एक रेडियो का अंकित मूल्य जो 750 है वो 570 में उपलब्ध है। तो पूछ रहा है बताइए किस दर से बट्टा दिया जा रहा है। तो बट्टे वाली सवाल लगभग आती नहीं है, लेकिन देखिए इसकी ट्रिक क्या है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे 750 और 570 का, तो आएगा 180। अब 180 बट्टे क्या करेंगे 750, यानी अंकित मूल्य पर बट्टा निकाला जाता है, इंटू कर देंगे 100%। इसको काटेंगे, देखो 0 से 0 मान लीजिए कैंसिल हो गया। उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और यहाँ पर होगा 5 करना 5, 5 तिहाई 5 पचम 25, यानी 15 हो गया। 15 से हम डायरेक्ट काट देंगे तो 15 बराबर में 180 होगा, और 12 गुणे 2 करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है √12 + √20। तो √12 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या होगा। तो देखिए √12 को हम लिख सकते हैं 2√3, उसके बाद प्लस करेंगे 20 को हम क्या लिखेंगे 2√5, और पूरे का बटा क्या है √3 + √5 हम लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि दोनों में देखिए 2 है, 2 रूट काम यानी 2 कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन हो जाएगा जब, तो यहाँ पर बचेगा क्या √3 + √5। उसके बाद हम बटे में क्या लिखेंगे √3 + √5,
अब देखिए √3 प्लस √5 से ये दोनों कट गया तो बचेगा क्या 2, यानी आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में क्या होगा, देखो कह रहा है 0.47 का भिन्न रूप। तो पॉइंट हटाने के लिए जानते हो क्या होता है नियम, पॉइंट के नीचे एक जय गिनती तय 0, यानी कि आपका पहला विकल्प जो है वही सही होगा। 47/100 यानी आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 80.1% के समतुल्य है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 80.1%। ठीक है, अब बताइए प्रतिशत हटाने के लिए क्या किया जाता है, 100 से भाग किया जाता है। तो इसमें हम 100 से भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 2 जीरो है, तो हम इस 2 जीरो को जब 80 में भाग करेंगे तो ये 80 को खा जाएगा। जब खा जाएगा तो जो ये पॉइंट है ये 80 के बाईं तरफ चलाएगा। जब बाईं तरफ चलाएगा तो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है तो x y z के मान क्रमशः क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाहे आप पंक्ति से जोड़िए, चाहे स्तंभ से जोड़िए, चाहे आप जिस तरह जोड़िए, लेकिन सभी तरफ से योग समान आ रहा है। तो हम इसको जोड़ेंगे 11 6 17, 17 में 7 जोड़ेंगे 24 हो गया। ठीक है, तो हर तरफ से जोड़ने पर ही 24 आना चाहिए। तो इसके लिए हमको उचित अंक रखना पड़ेगा कि क्या रखें। तो देखिए हम दूसरी पंक्ति से शुरू करते हैं। इसमें देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 4 12 और 12 में कितना जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। तो जेड के स्थान पे हम रख सकते हैं 12, क्योंकि 12 ये हो गया तो 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी जेड बराबर क्या हो गया 12 हो गया। अब इसके बाद देखिए वाई वाले में, तो जब जेड का मान 12 निकल गया और इधर 7 है तो 12 में 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 19, और 19 में कितना जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। तो 19 में हम 5 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, यानी वाई के जगह पे 5 रखा जाएगा। इसके बाद आते हैं यक्स पे, तो देखिए उधर 9 दिया है इधर 5, तो 9 5 कितना हो गया 14, और 14 में अगर हम 10 जोड़ दें तो हो जाएगा 24, यानी 10 यक्स का मान 10, वाई का मान 5, जेड का मान 12, 10 5 12, यानी आपका दूसरा विकल्प सही होना चाहिए। तो हम दूसरे विकल्प को टिक लगा देंगे। नंबर हम 59 देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक ड्रम का 1/8 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए तो ड्रम की धारिता क्या है। मान लीजिए कि एक ड्रम है और ये 1/8 भाग भरा हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे खाली कितना है। तो 1 में से 1/8 घटाएंगे तो क्या आएगा 7/8 भाग ये खाली है। अब कह रहा है कि 28 लीटर दूध और चाहिए, तो 28 भागे 7/8, यानी इसको हम पलट देंगे सीधा 8/7 हो जाएगा। काटेंगे 7 चौक 28, यानी 4 8 32, यानी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 32 लीटर दूध उसमें भरा है। ठीक है, यानी ड्रम की धारिता है। 60 नंबर पूछ रहा है कि निम्न ग्राफ की सहायता से बताइए कौन से विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए इसमें 90 के सामने कौन आ रहा है ई, यानी आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में क्या करा है 16 की घात -1/4 × 2 की पावर 4। तो 16 को हम क्या करेंगे 16 का फैक्टर करेंगे तो कितनी बार आएगा 2 की घात 4 आएगा। ठीक है, 2 की घात 4 का हम करेंगे तो 16 आएगा, इंटू -1/4 × 2 की पावर 4 है। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए आधार दोनों सेम है, यहाँ पर 2 भी यहाँ पर भी 2 है। जब दोनों आधार सेम रहे तो घात क्या होती है घट जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस का। ठीक है, क्योंकि बड़ा 4 है तो 2 की घात 3 बराबर क्या हो गया 8, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 4 2 8। ठीक है, तो यानी आपका किस में आ रहा है आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है 95 95 95 निम्नलिखित में बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी 37 से विभाज्य होगा, ये आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है 2/7 4/17 का HCF क्या होगा। तो देखिए HCF जब निकालते हैं मासा निकालते हैं तो हम ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का लासा। तो 2 और 4 का मासा 2 होगा और 7 और 17 का लासा 119 हो जाएगा। 17 7 119, यानी 2/119 आपका किस में आ रहा है चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 √225 इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल 15 होगा बटे क्या हो गया 30 और बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे रूट के यहाँ हम रख देते हैं यक्स और बटे मान लेते हैं 12 हो गया। ठीक है, ये 12 है ही, तो इसको काटेंगे 15 का नाम 15 दूना 30, 2 से काटेंगे 2 का नाम 2, 2 छंग 12। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x बराबर क्या हो जाएगा √x बराबर हो जाएगा 6। अब ध्यान दीजिए जब यहाँ से रूट हटेगा
तो उधर 6 पे स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 यानी 36 हो जाएगा, ठीक है। इधर से जब रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका दूसरा विकल्प सही होगा। नंबर 65 कह रहा है 30 के गुणा कहाँ है, बताइए 30 किन किन संख्याओं से कट सकता है। तो देखिए 30 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से, 30 से, यानी कि आपका चौथा विकल्प सही होगा। ये सभी संख्याओं से कट जाएगा, यानी आपका चौथा विकल्प सही होगा। छठ इसमें देखिए 81 से 2/7 गुणे 7 से 5/9, इसको आप मल्टीप्लाई खुद करेंगे, इसमें आएगा आपका दूसरा विकल्प सही होगा, ठीक है। 67 नंबर देखिए, इसमें आप ट्रिक लगाइए, देखिए कि लिखिए 600 गुणे जितने % का लाभ दिया तो 100 में जोड़ दीजिए 120 हो जाएगा, और बट्टे में जितना बट्टा दिया उसमें 100 में से माइनस कर दीजिए, 100 में से 10 माइनस करेंगे यानी आएगा 90, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 90, काटिए 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद काटिए 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, ठीक है। आप 3 से काटेंगे 3 का नम 3, 3 दूना 6, 3 जिन्नो 0, 3 जिन्नो 0, 2 चौक कितना होगा 800, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो 800 आएगा, यानी ये आपका किस में आ रहा है, आपका तीसरा विकल्प राइट होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 कह रहा है यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने % की हानि होगी। तो देखिए जब हानि या लाभ का अगर माइनस में उत्तर आएगा तो हानि होगी, तो इसको हम सीधे लिखेंगे 12 - 16/16 × 100%। तो देखिए इसमें घटाएंगे तो -4 बटा क्या हो जाएगा 16, -4/16 गुणे 100%, ठीक है। अब इसको काटेंगे 4 × 4, 4 चौक 16, फिर 4 से काटेंगे तो आएगा 25, यानी 25 में। जब 25 ये माइनस में आ रहा है, अगर माइनस में आ रहा है तो हानि हो रही है, यानी उसका क्रय मूल्य क्या था 25 रुपये था, यानी 25% की हानि हुई, यही आपका उत्तर है, ठीक है। यानी चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एक चादर की माप 40 × 36 सेंटीमीटर है, बताओ उस चादर का कुछ भाग भी व्यर्थ न गंवाकर 3 × 4 सेंटीमीटर माप के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 40 × 36 सेंटीमीटर, अगर दोनों सेंटीमीटर में रहें तो आपको लिखना 40 × 36 बटे में करना है 3 × 4। अगर सेंटीमीटर में ना रहे तो मीटर में, मतलब दोनों को बराबर कर लेना। इसको काटेंगे 4 दहम 40, 3 कन्नम 3, 3 बारह में 36 बराबर में। अब 12 से 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 120, यानी आपका किस में आ रहा है, आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है किसी वस्तु को 25 रुपये में बेचने पर उतने % की हानि होती है जितने रुपए में वस्तु को खरीदी गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इसके लिए आप ट्रिक लगाएंगे 10 गुणे रूट में लिखेंगे 25 ± विक्रय मूल्य होता है। सुनिए अगर हानि होगी तो आपको माइनस लगाना, अगर लाभ होगा तो आपको क्या लगाना है प्लस, जितने की हानि हो उसी को लिख दीजिए जितना विक्रय मूल्य है, और -50 कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे 10 और हम करेंगे गुणा, 25 में से 25 घटाएंगे आएगा 0 और -50 हो गया, ठीक है। अब 10 × 0 मतलब 0, तो कुछ मतलब ही नहीं। अब यहाँ पर बचा क्या -50, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य 50 रुपये। आपका तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 71 आने वाला है। तो जल्दी से देखिए वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, यानी कि वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखिए 71 में क्या है, एक कार का वास्तविक मूल्य 80,000 रुपये है, अगर वास्तविक मूल्य को 10% कम किया जाए तो नया मूल्य क्या होगा। तो 80,000 का क्या निकालेंगे हम 10% निकालेंगे, कितना होता है जो कम करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, देखिए 80,000, क्या लिखेंगे 80,000 गुणे 10% गुणे 10/100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 00 से 00 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 8,000। अब देखिए 80,000 में 8,000 की छूट दे रहा है, बचा कितना 72,000, यानी आपका पहला विकल्प सही हो गया, ठीक है। 72 नंबर में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी दुकान पर जूते बेचता है, निम्न चित्रालेख के वर्ष के अंतिम 4 महीनों में उसके द्वारा बेचे गए कुल जूतों की संख्या दर्शाता है। अब देखिए एक जो मतलब एक जूता है मतलब कि 112 जोड़ी जूते के बराबर है, तो इसको हम टोटल गिन लेंगे कितने जूते हैं। तो गिनेंगे तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 2 और 4 2 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे 9, और 9 एक क्या हो जाएगा 10,
टोटल 10 हो गया, तो 112 गुणे 10 कर देंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 1120, यानी 1120 आएगा। तो हमारा विकल्प यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 73। इसमें कह रहा है कि स्कूटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के समान गति से जाता है, 600 किलोमीटर दूरी कितने समय में पूरा करेगा। तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 600 बटे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 4 से 60 में भाग करेंगे तो आएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी 15 घंटे में वह उस दूरी को पूरा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है रोहित 18 घंटे में 90 पृष्ठ नकल कर सकता है और प्रत्येक घंटे के लिए उसे 5 रुपये मिलते हैं। यदि वह 45 पृष्ठ नकल करे तो कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए 18 घंटे में 90 पृष्ठ नकल करता है, तो 1 घंटे में जो करेगा वो 5 पृष्ठ नकल करेगा। ठीक है, अब टोटल क्या है, देखो टोटल क्या कर रहा है कि यदि वह 45 पृष्ठ नकल करे तो देखेंगे 45 पृष्ठ में वह कितना नकल करेगा, मतलब कितने घंटे में नकल करेगा। तो हम यहाँ 5 से जब 45 में भाग करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, तो यानी कि 9 गुणे हम कर देंगे 5, क्योंकि उसे 5 रुपये मिल रहे हैं, तो 5 9 45, यानी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, उसे 45 रुपये मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो हम साधारण ब्याज का सीधा फार्मूला लिखेंगे। एसआई बराबर क्या होता है, देखिए एसआई बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन क्या 850 गुणे 4 तिहाई 12 13 बटा 3 हो जाएगा, और इंटू 6% दिया 6, और पूरे का बटा क्या होता है 100 होता है। ठीक है, अब हम 0 से 0 काट दे, 3 दूनी 6 कर दे रहे हैं, फिर 0 से 0 काट दे रहे हैं, फिर 2 1 2 2 5 10, और 5 से काटेंगे तो 17 बार जाएगा, और 17 गुणे 13 करेंगे तो कितना आएगा 221, यानी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करने वाले हैं हिंदी का अनुभाग 3 में। ठीक है, हिंदी के लिए आपको ट्रिक बता दूं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, तो आपका बहुत जल्दी मिल जाएगा आंसर। देखिए जैसे धर्मचंद ने स्नान किया, ठीक है, उसके बाद धर्मचंद ने थान में किसकी कमीज का कपड़ा फाड़ा, फिर सेठ ने सकुचाते हुए साहब से क्या कहा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कह रहा है साहब ने सेठ से कपड़े के बारे में क्या कहा, फिर उसके बाद विश्वास का विलोम है। ठीक, अब आप ये समझ गए। अब अनुच्छेद पढ़ते हैं। 8 दिन बीत गए, 9वें दिन प्रातःकाल धर्मचंद ने स्नान किया। तो देखिए धर्मचंद ने स्नान कब किया, 9वें दिन, तो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि तिलक लगाया और दुकान पर आया, उसने उस थान में से 4 कमीज़ों का कपड़ा फाड़ा और कागज़ में लपेट कर बगल में दबाया। तो कितने कमीज़ों का कपड़ा फाड़ा, 4 कमीज़ों का। तो यहाँ से देखिए हमारा जो एक उत्तर और मिल गया 77 नंबर का कि धर्मचंद ने थान में से कितनी कमीज़ का कपड़ा फाड़ा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 4 कमीज़ का कपड़ा फाड़ा है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर मन ही मन ईश्वर का ध्यान किया और साहब के घर पहुंच गया। साहब ने उसे पहचान लिया, पूछा क्यों सेठ जी कैसे आए। फिर सेठ ने सकुचाते हुए धीरे धीरे कपड़ा खोला और कहा हुजूर अभी मुंबई गया था, वहाँ एक कटपीस की दुकान में यह कपड़ा बहुत सस्ता मिल गया। अब यहाँ से देखिए अभी अभी मुंबई गया था, हुजूर अभी मुंबई गया। तो सेठ ने यहाँ से देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन का आपका आंसर क्या निकल सकता है कि सेठ ने सकुचाते हुए साहब से क्या कहा। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, ये वाला कि हुजूर अभी मुंबई गया था। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कह रहा है कि देखो ये क्वेश्चन और है, साहब ने सेठ से कपड़े के बारे में क्या कहा, बहुत सस्ता मिल गया। ठीक है, तो जो कपड़ा है वो बहुत सस्ता मिल गया, नहीं आपका पहला विकल्प सही है। इसके बाद आपको अनुच्छेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं, विश्वास का विलोम पूछ रहा है, विश्वास का अविश्वास हो गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद अनुच्छेद, उसमें आपका बहुत जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 2 पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन दूसरी तरफ लिखा है, इसलिए हम पहले अनुच्छेद को पूरा पढ़ेंगे। कह रहा है चिड़िया सोचने लगी कि यह कैसा देश है जहाँ लोग इतने स्वार्थी हैं कि किसी और की समस्या की जरा भी चिंता नहीं करते। अब तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। यह सोच ही रही थी कि उसे
घोड़े पर सवार मंत्री आता दिखाई दिया। उसने उसे रोका और बोली, मंत्री जी, क्या आप मुझ गरीब की दया नहीं करेंगे? मेरा मटर का दाना गुम हो गया है और इधर से जितने भी सरकारी कर्मचारी निकले वे मेरी सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। बढ़ई ने मटर का दाना खो दिया। सिपाही को भोजन की अधिक चिंता थी तो थानेदार को अपनी तरक्की की। किसी ने मेरी चिंता नहीं की। मंत्री बोला, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजा इधर आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है। यह कहकर मंत्री वहाँ से खिसक गया। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि चिड़िया ने घोड़े को रोकते हुए, क्या आप मुझ पर दया नहीं करेंगे? इस घोड़े पर सवार कौन था? मंत्री। ठीक है। 82 कह रहा है, मंत्री ने चिड़िया की सहायता नहीं की। चिड़िया किस संबंध में सहायता मांग रही थी? मटर के दाने के संबंध में। ठीक है, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर स्वार्थी का विलोम क्या होता है? निस्वार्थ। फिर खिसकना का क्या अर्थ होता है? चले जाना। हो गया। चलिए अब हम अनुच्छेद नंबर 3 पढ़ते हैं। यहाँ पर राजू के पास 2 कुत्ते थे, टॉम और जिमी। टॉम काले रंग का था और जिमी सफ़ेद। काला कुत्ता बड़ा जिंदा दिल था। वह हर वक्त घर में इधर उधर भटकता रहता। वह कभी मेज पोस्ट खींचता तो कभी राजू के जूते छिपाता तो कभी राजू की किताबें कहीं और रखाता। राजू की माँ टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह शरारती था। राजू अपने दोस्त कुत्ते को बहुत प्यार करता था। टॉम पूरे दिन घर में दुम हिलाया करता था। वह घर में आता और खुशी के मारे उछलता। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है कि काला कुत्ता टॉम राजू के जूते उठा लाया क्योंकि वह उन्हें छिपाना चाहता। दूसरा, काले रंग का कुत्ते का क्या नाम था, यानी कौन था? टॉम था। ठीक है। तीसरा, टॉम अपनी दुम यह दिखाने के लिए हिलाता रहता था कि वह खुश है। ठीक है, यानी आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। आप पढ़ते रहिएगा, देखिए आगे तो आपको मिल जाएगा। फिर 89, सफ़ेद कुत्ता जिमी जब भी किसी दूसरे कुत्ते को देखता वह लड़ने को आमदा हो जाता। देखो यहाँ पर लिखा है, आगे इसमें आप पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो वह लड़ने के लिए आमदा है। सफ़ेद कुत्ता जिमी सारा दिन क्या करता रहता? तो सारा दिन वह सोता रहता था और कोई काम नहीं करता था। अनुच्छेद जैसे आप पढ़ेंगे आपको साफ पता चल जाएगा। देखिए, शेख बिहारी का जन्म सन 1819 में रांची जिले के और मांझी थाने ग्राम खुदिया में हुआ। तो देखो शेख बिहारी का जन्म कब हुआ? 1819। आपका पहला विकल्प मिल गया। फिर शेख बिहारी का जन्म किस ग्राम में हुआ? तो खुदिया। देखो यहाँ पर लिखा है खुदिया, खुदेया, यानी आपका पहला विकल्प मिल गया। आगे बढ़ते हैं। यह गांव लखा और मांझी से 9 किलोमीटर दूर सिकदरी जाने वाले मार्ग पर स्थित है। मांझी कटेगा के राजा टिकैत उमराव सिंह ने अपनी वीरता एवं सैन्य संचालन में विशेष दक्षता से प्रभावित होकर उन्हें दीवान बनाया था। ठाकुर विश्वनाथ सादेव ने इनको मुक्तवाहिनी ध्यान रखना, यह सेंटेंस आ सकता है, का सक्रिय सदस्य बनाया था। 1857 की क्रांति में राजा उमराव सिंह, उनके छोटे भाई घासी सिंह और दीवान इसमें एक चीज़ और याद रखना, उमराव सिंह, ये भी आ सकता है, घासी सिंह उमराव, उनके दीवान शेख बिहारी भी ध्यान रखना, जिस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया था उसकी गूंज अभी भी और मांझी और उसके निकटवर्ती इलाकों में सुनाई पड़ती है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला तो हो गया। तीसरा 93, राजा उमराव सिंह के छोटे भाई का क्या नाम था? यानी घासी सिंह। उमराव सिंह के दीवान का क्या नाम था? शेख बिहारी। ठाकुर विश्वनाथ सादेव ने शेख बिहारी को किसका सक्रिय सदस्य बनाया? मुक्त वाहिनी का, यानी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अनुच्छेद नंबर 5 पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा, एक दिन की बात है, इसे संयोग ही कहना चाहिए। विजयनगर के राजगुरु ने अपने कुल देवता की पूजा के लिए मलयगिरी आ रहे थे। यह स्थान तेनाली गांव के पास ही था। तेनाली ने इसे अपना सौभाग्य समझा। वह प्रसन्न था कि उनके राजगुरु से मुलाकात हुई और बुद्धि कौशल प्रकट करने का मौका मिलेगा। तेनालीराम भोरे होते ही मलयगिरी पहुंच गया। राजगुरु की सेवा में वह मेवा मिष्ठान आदि भी ले गया। राजगुरु मलयगिरी के मंदिर में पहुंचे। तेनालीराम ने उनके चरण स्पर्श किए, मिष्ठान से उनका स्वागत किया। इस देहाती युवक ने उनके स्नान आदि की भी समुचित व्यवस्था की। अपरिचित देहाती युवक द्वारा की गई आवभगत से राजगुरु प्रसन्न और हैरान थे। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? इतने आवभगत क्यों कर रहे हो? तो देखिए इसमें क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा और बचा है। विजयनगर के राजगुरु अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए कहाँ जा रहे थे? मलयगिरी। दूसरा, तेनालीराम ने आवभगत किसकी की? राजगुरु की। निम्नलिखित में कौन सा स्थान तेनालीराम के गांव के पास था? मलयगिरी। राजगुरु हैरान और प्रसन्न किसकी आवभगत से थे? अपरिचित देहाती युवक की। ठीक है, वही अपरिचित थे।
तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। राजगुरु ने तेनालीराम को प्रसन्न होकर क्या आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहने का। आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए वहाँ पर लिखा उसने सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया, यानी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। जैसे आप आधा पढ़ेंगे ना, आपको तुरंत ही आपका आंसर मिलने लगेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपका सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा लाए हैं। देखो 4 पैराग्राफ था, मैंने 5 लाया, और रीजनिंग का 40 क्वेश्चन, मैंने 50 क्वेश्चन लाया, और मैथ का 25 लाया, जो कि 20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब अगली बार से आपको एकदम सेम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, एक्स्ट्रा ही मतलब जितना है उतना ही दिया जाएगा, और लगातार आपका मॉडल पेपर हल कराया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में जुटिए, और इस मॉडल पेपर को ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाया गया है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।